इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट, स्पीड, लोडिंग स्पीड, लिफ्टिंग स्पीड, डेप्थ, ठीक है। और अलोंग विद सेटेलाइट, जिसमें आपका सेटेलाइट लगा हुआ है तो उसका सेटेलाइट भी प्रोपोजल सर्किट में ही आता है। जिसमें सेटेलाइट नहीं है तो केवल टेम्परिंग यूनिट कंट्रोल सर्किट उसको बोलते हैं। तो ये आपका टेम्परिंग एंड सेटेलाइट, जैसे सीएसएम का हम बता रहे हैं, तो ये टेम्परिंग और सेटेलाइट आपका कंबाइन को प्रोपोर्शनल सर्किट बोलते हैं। तो ये वाला प्रोपोर्शनल सर्किट है। ये सर्किट शेयर किया था ना, प्रिंट आउट है आपके पास इसका? यस सर। तो ठीक है, आज ये आपका टेम्परिंग कंट्रोल सर्किट बता रहे हैं हम इसको, और इसको भी स्टडी करने के लिए हम प्रोटोकॉल को ही फॉलो करते हैं। तो पहले इसका आउटलाइन बताता हूँ मैं। इसमें आपको 4 पीसीबी नजर आ रही है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। जो मेजर पार्ट है ये पीसीबी दिखाई दे रही है आपको। ये जो है आपकी टेम्परिंग यूनिट लेफ्ट साइड पीसीबी है। पीसीबी 4 लेफ्ट साइड कंट्रोल ऑफ द टेम्परिंग यूनिट, है ना, ये लेफ्ट साइड की पीसीबी है। ये टेम्परिंग यूनिट 4 राइट साइड, ये राइट साइड की पीसीबी है। और ये सेटेलाइट, जो सेटेलाइट अभी आपने देखा उसकी कंट्रोल की पीसीबी है। और ये पावर सप्लाई पीसीबी 8 से 13 है। अगर सपोज ये टेम्परिंग कंट्रोल सर्किट ऑफ द टेम्परिंग एक्सप्रेस होता, इट वुड हैव बीन द टेम्परिंग यूनिट कंट्रोल सर्किट ऑफ टेम्परिंग एक्सप्रेस, तो इसमें टेम्परिंग कंट्रोल पीसीबी कितनी दिखाई जाएगी? कितनी टेम्परिंग कंट्रोल पीसीबी होंगी? 4, मतलब हाँ, टेम्परिंग कंट्रोल पीसीबी 4 होंगी। तो 4 टेम्परिंग यूनिट है ना, पीसीबी इसमें 4 होती है। तो ये आपका सीएसएम का है, तो 2 टेम्परिंग और 1 सेटेलाइट और 1 पावर सप्लाई 813। तो ये आपकी पावर सप्लाई टेम्परिंग कंट्रोल पीसीबी लेफ्ट, टेम्परिंग कंट्रोल पीसीबी राइट, सेटेलाइट, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको जो प्रोटोकॉल बताया था कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पावर सप्लाई। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? पावर सप्लाई से। तो उसी तरह से स्टडी करना जैसे आपने लाइनिंग सर्किट देखा, अब इसको भी हम उसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी करेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पावर सप्लाई। क्यों नहीं यार ज्वाइन कर पाते सब लोग? इतना आधा घंटा हो गया, अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। This call is now being recorded.
अब ये अवेलेबल सीट विजिबल है सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, ये जो है अब हम इसको पावर सप्लाई से ही स्टडी करेंगे, प्रोटोकॉल को ही फॉलो करेंगे। कोई भी सर्किट हो, पीसीबी का सर्किट हो, जनरल डायग्राम हो, कोई भी सर्किट हो, प्रोटोकॉल से ही आप फॉलो करेंगे। और ये जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते किसी भी सर्किट को रैंडमली पढ़ने का, तब तक आप ये प्रोटोकॉल को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, उससे ये रहता है ना कि आपको गाइडलाइंस मिलती रहेगी, तो कोई भी सर्किट है आप इसी तरह से फॉलो करेंगे। अब ये 2 नंबर वही सेम पॉइंट है जो आपको लाइनिंग सर्किट लेवलिंग सर्किट बताया था कि 2 नंबर के बाद ये सर्किट ब्रेकर है 18E3, 18 नंबर पैनल में थर्ड, और करंट रेटिंग क्या है 5 एम्पियर। इसके बाद ये एक्सक्लूसिवली सप्लाई किसकी हो जाती है, टेम्परिंग कंट्रोल सर्किट की है, प्रोपोर्शनल सर्किट की। तो P2 इज द एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ द प्रोपोर्शनल सर्किट P2। अब ये कहाँ आ रहा है तो देखिए इसके बारे में, ये P2 कहाँ आ रहा है आपका 4 dB आ रहा है। किस पीसीबी आ रहा है 813 के आ रहा है। तो यहाँ डाउनवर्ड एरो लगा सकते हैं या कोई कलर कोडिंग, जैसे रेड बताया था मैंने, रेड कर सकते हैं इसको, तो पूरा आपको पता लग जाएगा कि 24 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ 24 वोल्ट मार्क कर सकते हैं। और ये कहाँ आ रहा है 4 dB पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है 4 dB पे। फिर इधर देखिए इधर एरो बना दिया, और फिर यहाँ भी देखेंगे ये कहाँ डाउन हुआ, ये भी 4 dB पे आ रहा है। सैटेलाइट कंट्रोल पीसीबी में भी ये 4 dB पे आ रहा है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ गए आप, ये भी जो नेक्स्ट टेम्परिंग कंट्रोल पीसीबी है तो उसके भी 4 dB टर्मिनल पे आ रहा है। और फिर यहाँ देखेंगे आप, ये भी 4 dB टर्मिनल पे आ रहा है। तो आपने एक कॉमन चीज देखी, जितनी भी सब पीसीबी लगी हुई है, 4 पीसीबी लगी हुई है, तो चारों के चारों पीसीबी के ये किस टर्मिनल पे आ रहा है 4 dB पे आ रहा है। तो ये कॉमन चीज हो गई है ना। तो इस सर्किट में एक कॉमन चीज क्या मिली आपको, जो 24 वोल्ट आ रही है वो सभी पीसीबी के 4 dB टर्मिनल पे आ रही है। ठीक है, तो एक तो ये 813 में तो आपको यूज समझ में आ गया। ये 813 24 वोल्ट से क्या बनाती है, +16 -16 +10 और -10। तो ये तो यहाँ इसका यूज समझ में आ गया आपको। अब जो ये 4 dB है, ये यहाँ क्या पीसीबी में इसका क्या काम है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो 4 dB सप्लाई है, ये प्रोपोर्शनल वाल की सप्लाई है। तो प्रोपोर्शनल वाल आपका टेम्परिंग में भी यूज है, सैटेलाइट में भी यूज है। तो ये 4 dB 24 वोल्ट जो है यहाँ इन होती है, यहाँ 4 dB इन हो रही है, यहाँ हो रही है और यहाँ हो रही है। और प्रोपोर्शनल वाल में जाने के लिए जो ये आउट होती है वो यहाँ 30Z से होती है आउट। ये 24 वोल्ट आउट आती है, अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, सॉरी फ्यूज होता है, फ्यूज के बाद ये 30Z से आउट होती है, और फिर रेजिस्टेंस के बाद ये प्रोपोर्शनल वाल पे चली जाती है। मतलब ये प्रोपोर्शनल वाल पे डायरेक्ट हो जाती चली जाती है। तो 4 dB पे इन हुई, 30Z से आउट हुई, और फिर रेजिस्टेंस लगा रहता है पैनल में, 7 नंबर पैनल में। R नंबर 3 का रेजिस्टेंस है, 8.2 ओम इसकी वैल्यू है, और 25 वाट, मतलब मोटा रेजिस्टेंस होता है, थिक रेजिस्टेंस होता है। अभी दिखाएंगे आपको, मेटल रेजिस्टेंस है ये, अभी दिखा देंगे। और ये सप्लाई कहाँ जा रही है 15, ठीक है। तो 24 वोल्ट डायरेक्ट रहता है प्रोपोर्शनल वाल पे। ये आपका लिफ्टिंग वाला प्रोपोर्शनल वाल है, और ये आपका लोअरिंग वाला प्रोपोर्शनल वाल है, ठीक है। और इसके बाद ग्राउंड जो होता है वो पीसीबी के द्वारा ही मिलता है। इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, उसी के थ्रू इसको ग्राउंड होता है। मतलब जो इसकी ऑपरेशन है प्रोपोर्शनल वाल का, ये पीसीबी के थ्रू ही कंट्रोल होता है। पीसीबी में ट्रांजिस्टर होता है जिसके द्वारा ये ऑपरेट होता है। इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे आप, ये 30Z है रेजिस्टेंस, और ये आउट हुआ सप्लाई 24 वोल्ट यहाँ प्रोपोर्शनल वाल पे आया, और एक ग्राउंड आपका जो है पीसीबी के थ्रू मिलता है। ये राइट साइड वाला प्रोपोर्शनल वाल हुआ। अब इधर देखो ये सैटेलाइट वाला है, तो सैटेलाइट में केवल फॉरवर्ड वाले पे आती है ये, और ग्राउंड आपका ये इधर से मिलता है पीसीबी के थ्रू। और ये जो रिवर्स वाला होता है ये डायरेक्ट फ्यूल से ऑपरेट होता है। फॉरवर्ड मूवमेंट पीसीबी के द्वारा और रिवर्स मूवमेंट ये क्यूएल के द्वारा, ठीक है। ये जो आप है पीसीबी दिखा देता हूँ मैं, जो किस तरह से इसका रूट है। ठीक है, अभी जैसे आपको बताया, ये हमने 4 dB पे 24 वोल्ट आ रहा है। देखिए ये 4 dB पे 24 वोल्ट है, ये देखिए ये फ्यूज लगा हुआ 2 एम्पियर का, फिर डायोड है। इसके बाद देखिए 30Z से वापस जा रहा है। तो वहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि 4 dB ऊपर है, 30Z बॉटम में है, लेकिन इसी में देखिए बिल्कुल एकदम वो दिखा रहा है। 4 dB यहाँ इन हुआ और 30Z से वापस। ये प्रोपोर्शनल वाल है, ये वाला प्रोपोर्शनल वाल है,
ये रेजिस्टेंस है, और जो ग्राउंड मिल रहा है तो ये ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ही ये आपका ये पर्पस वाल्व ऑपरेट होता है। जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो पर्पस वाल्व भी ऑपरेट होता है, ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो पर्पस वाल्व भी ऑपरेट नहीं होता है। तो इसके थ्रू ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है ट्रांजिस्टर के द्वारा। ट्रांजिस्टर के द्वारा इसकी करंट को कंट्रोल किया जाता है। 24 वोल्ट यहाँ डायरेक्ट आता है पर्पस वाल्व पे, और ये ग्राउंड जो है इस ट्रांजिस्टर के थ्रू मिलता है। ये पर्पस वाल्व ये है आपके, ये जो बड़े वाले लगे हुए ये पर्पस वाल्व है। ये टैंपिंग लेफ्ट है, ये टैंपिंग राइट है, ये पर्पस वाल्व। ठीक है, देखिए ये वाला टैंपिंग लेफ्ट है, ये टैंपिंग राइट है। सेटेलाइट का भी दिखाते हैं। अभी आपने देखा जो कनेक्टर था ना टैंपिंग का, देखिए ये P1516 ये वही है जहाँ 24 वोल्ट पीसीबी से निकल के 24 वोल्ट यहाँ आ रही है। ये उसी के टर्मिनल है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड टर्मिनल्स हैं। तो P है ना, P1500, 14, 15, 16 ये सप्लाई है जो वहां से 4 dB से इधर आ रही है, 30Z से आ रही है। ये सेटेलाइट का है, ये अलग लगा रहता है, ये सेटेलाइट का है, ये सेटेलाइट का वाला। टैंपिंग वाले के उसी के पास में होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता। जहाँ टैंपिंग के लगे रहते हैं वहीं सेटेलाइट का वाल लगा रहता है। ठीक है, जो ये रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं ना 7R1, R2, R3, R4 यही है जो मोटे वाला अभी रेजिस्टेंस दिखाए थे ना आपको, यही वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस आपने देखे यही वाले रेजिस्टेंस, मेटालिक रेजिस्टेंस है। तो एक टैंपिंग लेफ्ट, एक टैंपिंग राइट और एक सेटेलाइट, ठीक है, और किसी और काम के हैं। बाकी ये आपका 7R1 पढ़ेंगे इसको, 7R2, 7R3 यही वाला वो रेजिस्टेंस है जो भी आपने देखा, ये वाले रेजिस्टेंस यही है। ये वाला ठीक है 7R3, 7R1 ठीक है। तो ये पर्पस वाले, तो 24 वोल्ट का पूरा रूट आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ गया, यूजर कौन है, ये 24 वोल्ट का आपको पता लग गया। अब 24 वोल्ट के बाद क्या है, +16 और -16। 24 वो अदर देन 24 वोल्ट कौन सी सप्लाई है, +16 और -16। तो +16 वोल्ट ये है, -16 वोल्ट ये है। तो +16 -16 कहाँ जाती है मालूम है आपको, यहाँ लिखा हुआ है कहाँ जा रही है, +16 ये -16 ये कहाँ जा रही है, 10U6 to 10U8 कहाँ जा रही है, 10U6 to 10U8 कहाँ जा रही है, 2D और 2Z टर्मिनल पे। तो यहाँ देख सकते हैं ये 10U6 है, ये आपके यहाँ आ गई +15, यहाँ लिखा हुआ कहाँ से आ रही है, 10U5 है ना। तो ये 10U7 है, लिखा हुआ कि कहाँ से आ रही है 10U5, यहाँ लिखा हुआ कहाँ आ रही है 10U5। ठीक है, ये आपके पीसीबी सप्लाई है। इसके अलावा इसमें एक छोटी सी पीसीबी और होती है जिसको डेप्थ सिलेक्टर बोलते हैं, उसको भी ये सप्लाई आती है +16 और -16। ये डेप्थ सिलेक्टर है, इसको बोले ही हम पोटेंशियोमीटर बोले, लेकिन ये पीसीबी मॉड्यूल के रूप में होता है, पीसीबी मॉड्यूल होता है। तो इसकी सप्लाई भी है +16 और -16 वोल्ट होती है डेप्थ सिलेक्टर। अभी इसको भी आगे बताएंगे जब इनपुट्स बताएंगे। तो अभी तो सप्लाई है, पावर सप्लाई जो है 24 वोल्ट कहाँ से आई, कहाँ यूज हुई वो बताया। अब +16 -16 बता रहे हैं, तो वो भी 813 से निकलती है।
ठीक है ना, 813 से आउट होती है, और जो ये फंक्शनल पीसीबीज है, टैंपिंग लेफ्ट, टैंपिंग राइट, सेटेलाइट, उसको आती है, ठीक है। और इसके अलावा जो डेप्थ सिलेक्टर है वहाँ भी होती है। इसके बाद बचता है +10 और -10। तो ये +10 -10 है, ये आपका P52 53। तो ट्रांसड्यूसर यूजर कौन होते हैं इसके? ट्रांसड्यूसर और पोटेंशियोमीटर। तो इसका जो पोटेंशियोमीटर है वो तो 15 वोल्ट यूज कर रहा है, तो 10 वोल्ट आपके ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। ये ट्रांसड्यूसर है, ये टैंपिंग डेप्थ ट्रांसड्यूसर है, ये आपके टैंपिंग डेप्थ ट्रांसड्यूसर है। ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। मल्टी चेक एड्रेस का F14 है, इसका F15 है। तो इसकी जो सप्लाई देखिए आप P52 -10 और ये नीचे P52। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर सेंटर से ऊपर रहेगा तो निगेटिव आउटपुट आएगा, और नीचे रहेगा तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा। तो ये अब 5 किलो इसकी वैल्यू है। ये इसके ड्राइंग नंबर है 1F14, 1F15। तो ये आपका +10 -10 केवल यूजर इसमें दो ही है। वो क्या है? ट्रांसड्यूसर। वो क्या है? ट्रांसड्यूसर। और एक ये है आपका सैटेलाइट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। और 3 ट्रांसड्यूसर हो गए इसमें, 2 टैंपिंग के और एक सैटेलाइट के। ये सैटेलाइट का ट्रांसड्यूसर है। तो 10 वोल्ट हो गया। तो अभी क्या पढ़ा? 24 वोल्ट पढ़ा, 15 वोल्ट पढ़ा और 10 वोल्ट पढ़ा। तो 24 वोल्ट आपका देखा प्रोपोर्शनल में यूज होता है। पहले वो इन होता है पीसीबी में, आउट होता है, फिर प्रोपोर्शनल को जाता है। और जो 15 वोल्ट है वो पीसीबी की सप्लाई है और डेप्थ सिलेक्टर की सप्लाई है। 10 वोल्ट जो है वो ट्रांसड्यूसर की सप्लाई है, टैंपिंग डेप्थ ट्रांसड्यूसर और सैटेलाइट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ये तो पावर सप्लाई हुआ। अब इसके बाद आते हैं इनपुट्स। तो जो इनपुट्स है, तो इनपुट्स में जैसे अभी आपको बताया हमने ट्रांसड्यूसर, ये पढ़ाई आपने। तो ट्रांसड्यूसर 2 तरह के होते हैं। एक तो ये टैंपिंग डेप्थ ट्रांसड्यूसर होता है ELT1330, एक तो बड़े वाला ट्रांसड्यूसर जो हम बताते हैं आपको, और एक होता है आपका स्मॉलर वन जो ELT750 होता है, ठीक है। 2 तरह के ट्रांसड्यूसर्स है ना। तो ट्रांसड्यूसर का कैलिब्रेशन भी बता चुके हैं आपको, ट्रांसड्यूसर कैसे कैलिब्रेट होता है। तो ये जो है आपका ट्रांसड्यूसर का फंक्शन और उसका कैलिब्रेशन, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांसड्यूसर का फंक्शन और कैलिब्रेशन, ठीक है। और एक ये दूसरा जो होता है, हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ सर, करें कि ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है सर? ये जो आप सर्किट बता रहे हैं, जो ये जो नंबर है EK16V002, ये सब ऑब्जेक्टिव में ये तो पूछा जाएगा ना कि टेम्परेचर कंट्रोल पीसीबी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पीसीबी है, ये तो होना चाहिए ना। जी सर। अभी तो सर्किट स्टार्ट ही किया